नमस्ते दोस्तों, आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने वाले हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, साइबर क्राइम। आप सोच रहे होंगे कि ये आपके लिए इतना जरूरी क्यों है। देखिए, आजकल हमारी जिंदगी का हर पहलू इंटरनेट से जुड़ा हुआ है। हम ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, बैंकिंग करते हैं, दोस्तों से बात करते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इस सुविधा की कीमत क्या है? हर क्लिक के पीछे, हर ट्रांजैक्शन के पीछे एक खतरा छिपा हुआ है। दोस्तों, कल्पना कीजिए, 5 अरब से ज्यादा लोग इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं। हर एक यूजर एक खुले दरवाजे की तरह है और हैकर्स उस दरवाजे से घुसकर आपकी निजी जानकारी चुराने के लिए बेताब हैं। हर नया यूजर, खासकर जो लोग टेक्नोलॉजी से उतने वाकिफ नहीं हैं, वो हैकर्स के लिए एक आसान शिकार बन जाते हैं। उन्हें पता होता है कि नए यूजर्स अक्सर मजबूत पासवर्ड नहीं बनाते, फिशिंग ईमेल को पहचान नहीं पाते और अपने डिवाइस को अपडेट नहीं रखते। अब बात करते हैं हैकर्स की प्रेरणा की। दोस्तों, हैकिंग कोई सस्ता शौक नहीं है, या फिर यूं कहें कि यह बहुत ही सस्ता शौक है। यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप किस तरफ हैं। कल्पना कीजिए, सिर्फ $10 में एक हैकर ऐसा मैलवेयर खरीद सकता है जिससे वह हजारों, यहां तक कि लाखों डॉलर की चोरी कर सके। और सबसे बुरी बात यह है कि हैकर्स को पकड़े जाने का डर बहुत कम होता है। दोस्तों, क्या आपने कभी सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस के बारे में सुना है? ये एक ऐसा मॉडल है जहां आप किसी सॉफ्टवेयर को खरीदने के बजाय उसे किराए पर लेते हैं। अब साइबर क्राइम की दुनिया ने भी इस मॉडल को अपना लिया है और उसका नाम है रैंसमवेयर एज अ सर्विस। आप बस ऑनलाइन जाइए, एक रैंसमवेयर किट किराए पर लीजिए और आप तैयार हैं लोगों को निशाना बनाने के लिए। क्रिप्टो करेंसीज हेल्प क्रिमिनल्स स्टे हिडन। बिटकॉइन, एथेरियम, डॉगकॉइन। आपने क्रिप्टो करेंसी के बारे में जरूर सुना होगा। यह डिजिटल करेंसी है जो लोगों को तेज, सस्ता और सुरक्षित लेन देन करने में मदद करती है। क्रिप्टो करेंसी की गुमनामी और गोपनीयता, जो आम लोगों के लिए एक वरदान है, वह साइबर अपराधियों के लिए एक ढाल बन जाती है। बिटकॉइन जैसी क्रिप्टो करेंसी में लेन देन को ट्रैक करना बहुत मुश्किल होता है। कल्पना कीजिए, एक हैकर आपके कंप्यूटर को लॉक कर देता है और फिरौती मांगता है। आप उसे बिटकॉइन में भुगतान करते हैं और वह गायब हो जाता है बिना कोई निशान छोड़े। AI इन द हैंड्स ऑफ हैकर्स। दोस्तों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI हमारे समय की सबसे बड़ी क्रांति है। यह हमारे जीवन को आसान बना रही है, लेकिन साथ ही यह नए खतरे भी पैदा कर रही है। AI का इस्तेमाल करके हैकर्स अब ऐसे काम कर सकते हैं जो पहले असंभव लगते थे। वे आपकी आवाज की नकल कर सकते हैं, आपके चेहरे की नकली वीडियो बना सकते हैं और ऐसे ईमेल भेज सकते हैं जो बिल्कुल असली लगते हैं। सोचिए, आपको आपके बैंक का फोन आता है और आपकी आवाज में कोई आपसे आपका OTP मांगता है। आप सोचेंगे कि यह तो आपका बैंक है और आप बेझिझक अपनी जानकारी दे देंगे। एनोनिमिटी एंड एन्क्रिप्शन। इंटरनेट की दुनिया में गुमनामी एक ऐसा पर्दा है जो अच्छे और बुरे दोनों तरह के लोगों को ढंकता है। एक तरफ यह उन लोगों के लिए जरूरी है जो अपनी पहचान उजागर किए बिना अपनी बात रखना चाहते हैं, लेकिन दूसरी तरफ यह साइबर अपराधियों के लिए एक वरदान है। एन्क्रिप्शन, जो हमारी ऑनलाइन गतिविधियों को सुरक्षित रखता है, वह हैकर्स के लिए एक सुरक्षा कवच बन जाता है। वे कई देशों के सर्वरों के जरिए अपने अटैक को रूट करते हैं, जिससे उनका असली लोकेशन पता लगाना लगभग असंभव हो जाता है। दोस्तों, कल्पना कीजिए, एक हैकर उत्तर कोरिया में बैठा है और वह जर्मनी के सर्वरों का इस्तेमाल करके अमेरिका के एक बैंक पर हमला करता है। अब सवाल यह है कि उसे कौन गिरफ्तार करेगा? किस देश के कानून उसके ऊपर लागू होंगे? यह एक ऐसा पेचीदा सवाल है जिसका कोई आसान जवाब नहीं है। साइबर क्राइम के मामले में राष्ट्रीय सीमाएं धुंधली पड़ जाती हैं। अलग अलग देशों के अलग अलग कानून होते हैं और उनके बीच तालमेल की कमी हैकर्स को फायदा पहुंचाती है। अक्सर ऐसा होता है कि किसी भी देश की सरकार कार्रवाई करने को तैयार नहीं होती, क्योंकि उन्हें लगता है कि यह मामला उनके अधिकार क्षेत्र से बाहर है और इसी का फायदा उठाकर हैकर्स बच निकलते हैं। दोस्तों, सॉफ्टवेयर की दुनिया में जीरो डे एक्सप्लॉइट एक ऐसा शब्द है जिससे हर डेवलपर डरता है। यह एक ऐसा सॉफ्टवेयर बग है जिसके बारे में किसी को नहीं पता होता, यहां तक कि उस सॉफ्टवेयर को बनाने वाले को भी नहीं। और जब तक इस बग का पता चलता है, तब तक बहुत देर हो चुकी होती है।
हैकर्स इन अज्ञात खामियों का फायदा उठाकर सिस्टम में सेंध लगा लेते हैं और कोई भी यह नहीं जान पाता कि उनके साथ क्या हुआ। यह ऐसा है जैसे आपके घर में एक गुप्त दरवाजा हो जिसके बारे में सिर्फ चोर को पता हो। आप कितने भी ताले लगा लें, वह चोर आसानी से आपके घर में घुस सकता है क्योंकि उसे उस गुप्त रास्ते के बारे में पता है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि आपका कंप्यूटर भी एक झोंबी बन सकता है? मैं किसी डरावनी फिल्म की बात नहीं कर रहा हूं। मैं बात कर रहा हूं बॉटनेट की, हैक किए गए डिवाइस का एक नेटवर्क जो बिना किसी के पता चले बड़े पैमाने पर हमले करने के लिए इस्तेमाल होता है। यह ऐसे है जैसे एक मास्टरमाइंड हजारों लाखों कंप्यूटरों को कंट्रोल कर रहा हो और उनका इस्तेमाल अपनी काली करतूतों को अंजाम देने के लिए कर रहा हो। ये बॉटनेट इतने ताकतवर होते हैं कि ये वेबसाइट्स को क्रैश कर सकते हैं, डेटा चुरा सकते हैं और यहां तक कि पूरी इंटरनेट सेवाओं को बाधित कर सकते हैं। और सबसे डरावनी बात यह है कि आपका कंप्यूटर भी इस बॉटनेट का हिस्सा हो सकता है और आपको पता भी न चले। दोस्तों, साइबर क्राइम के बढ़ते खतरे के पीछे एक बड़ी वजह है हमारी अपनी लापरवाही। हम अक्सर साइबर सिक्योरिटी को हल्के में लेते हैं और यही गलती हमें बहुत महंगी पड़ सकती है। कमजोर पासवर्ड, पुराने सॉफ्टवेयर और बिना सोचे समझे लिंक पर क्लिक करना, ये कुछ ऐसी आम गलतियां हैं जो हैकर्स के लिए दरवाजे खोल देती हैं। हमें यह समझना होगा कि साइबर सिक्योरिटी सिर्फ एक तकनीकी समस्या नहीं है, बल्कि एक आदत है, एक जिम्मेदारी है। जब तक हम खुद अपनी सुरक्षा के प्रति सजग नहीं होंगे, तब तक कोई भी तकनीक हमें पूरी तरह से सुरक्षित नहीं रख सकती। दोस्तों, यह सुनकर आपको झटका लग सकता है, लेकिन यह सच है। दुनिया में हर 39 सेकंड में एक साइबर अटैक होता है। यह एक ऐसी चिंताजनक स्थिति है जो दिखाती है कि साइबर क्राइम कितनी तेजी से बढ़ रहा है। हर दिन लाखों लोग हैकर्स का शिकार बनते हैं और उनका डेटा, पैसा और निजता खतरे में पड़ जाती है। यह एक ऐसी महामारी है जो किसी को भी अपना शिकार बना सकती है, चाहे वह कोई व्यक्ति हो, कोई कंपनी हो या फिर कोई सरकार। हमें इस खतरे को गंभीरता से लेने की जरूरत है और खुद को और अपने डेटा को सुरक्षित रखने के लिए कदम उठाने की जरूरत है। दोस्तों, फिशिंग ईमेल साइबर अपराधियों का सबसे पसंदीदा हथियार है। ये ऐसे ईमेल होते हैं जो बिल्कुल असली लगते हैं, लेकिन असल में ये हैकर्स द्वारा बनाए जाते हैं ताकि आपकी निजी जानकारी चुराई जा सके। एक रिपोर्ट के मुताबिक 90% से ज्यादा डेटा ब्रीच की शुरुआत एक फिशिंग ईमेल से होती है। ये ईमेल आपके बैंक, सोशल मीडिया अकाउंट या किसी जानी पहचानी कंपनी से आए हुए लग सकते हैं, लेकिन ध्यान से देखने पर आपको इनमें कुछ गड़बड़ जरूर नजर आएगी, जैसे कि गलत स्पेलिंग, अजीबोगरीब लिंक या फिर जल्दबाजी में लिखा गया मैसेज। अगर आपको कभी भी किसी ईमेल पर शक हो तो उस पर क्लिक करने से पहले 2 बार सोचें। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि दुनिया में सबसे कुख्यात हैकिंग ग्रुप कौन सा है? इसका जवाब है लाजरस ग्रुप, जो उत्तर कोरिया से संचालित होता है। यह ग्रुप अपनी दुस्साहसिक हैकिंग के लिए जाना जाता है और इसने दुनिया भर के बैंकों, कंपनियों और सरकारों को अपना निशाना बनाया है। एक रिपोर्ट के अनुसार लाजरस ग्रुप ने क्रिप्टो करेंसी में $600 मिलियन से ज्यादा की चोरी की है। यह घटना दिखाती है कि साइबर क्राइम अब एक वैश्विक खतरा बन गया है और इसमें बड़े बड़े देश भी शामिल हैं। दोस्तों, साल 2000 में आई लव यू वायरस ने पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया था। यह एक ऐसा कंप्यूटर वायरस था जो ईमेल के जरिए फैलता था और उसने दुनिया भर में अरबों डॉलर का नुकसान पहुंचाया था। यह वायरस फिलीपींस के 2 प्रोग्रामर ने बनाया था, लेकिन कानून में खामियों की वजह से उन्हें कभी भी सजा नहीं मिली। यह घटना दिखाती है कि साइबर अपराधियों को सजा दिलाना कितना मुश्किल हो सकता है और कैसे कानून अक्सर टेक्नोलॉजी से पीछे रह जाते हैं। यह एक ऐसा सबक है जिससे हमें सीखने की जरूरत है और साइबर क्राइम के खतरे को गंभीरता से लेने की जरूरत है। दोस्तों, यह जानकर आपको हैरानी होगी कि आजकल बॉटनेट किराए पर भी मिलते हैं। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना। डार्क वेब पर आप सिर्फ $25 में एक शक्तिशाली बॉटनेट किराए पर ले सकते हैं और उसका इस्तेमाल अपनी मनमानी करने के लिए कर सकते हैं। यह दिखाता है कि साइबर क्राइम कितना आसान और सस्ता हो गया है। अब आपको खुद हैकिंग सीखने की भी जरूरत नहीं है। आप बस कुछ पैसे खर्च करें और आपके पास दूसरों पर हमला करने के लिए तैयार एक झोंबी आर्मी होगी। यह एक बेहद खतरनाक स्थिति है और इससे निपटने के लिए हमें साइबर सिक्योरिटी को लेकर ज्यादा सतर्क और जागरूक होने की जरूरत है।
दोस्तों, साइबर क्राइम कोई छोटी मोटी समस्या नहीं है। ये एक वैश्विक संकट है जो हमारी सुरक्षा, निजता और अर्थव्यवस्था के लिए खतरा बन गया है। लेकिन अच्छी खबर यह है कि हम खुद को इस खतरे से बचा सकते हैं। हमें बस थोड़ा सतर्क रहने की जरूरत है, साइबर सिक्योरिटी के बारे में जानकारी हासिल करनी होगी और कुछ आसान से कदम उठाने होंगे। मजबूत पासवर्ड का इस्तेमाल करें, अपने सॉफ्टवेयर को अपडेट रखें, फिशिंग ईमेल से सावधान रहें और 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन को इनेबल करें। याद रखें, जानकारी ही बचाव है। साइबर क्राइम सिर्फ एक तकनीकी समस्या नहीं है, यह एक वैश्विक संकट है। लेकिन जितना आप जानेंगे उतना ही आप खुद को सुरक्षित रख सकते हैं। सतर्क रहें, मजबूत पासवर्ड का उपयोग करें, 2FA इनेबल करें। और अगर इस वीडियो ने आपको डिजिटल दुनिया के अंधेरे पक्ष को समझने में मदद की है तो लाइक बटन दबाएं और अधिक जानकारीपूर्ण कंटेंट के लिए सब्सक्राइब करें।